हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आप सभी जानते होंगे कि कल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी द्वारा कनिष्ठ सहायक का यानी कि जूनियर असिस्टेंट का जो 2022 का नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। और ऑनलाइन आवेदन भरने की आपकी लास्ट डेट है आपकी 20 दिसंबर 2022। तो इसमें देखिए कुल पोस्टें हैं आपकी 445। तो कनिष्ठ सहायक की जो परीक्षा योजना है वो देख लो। यहाँ पर प्रश्न का चयन हेतु एक पेपर होगा 100 मार्क्स का, और सिलेबस मैं आपको बाद में बताता हूँ कि कैसे आपको उसको स्टडी करना है और कैसे आपको कौन सी बुक लेके उसे पढ़ना है। तो वस्तुनिष्ठ टाइप के पेपर होगा। उप परीक्षा में रिक्त पदों के अनुसार सफल घोषित जो होंगे उनके 3 या 4 गुना बुलाता है आयोग, जैसे यूके ट्रिपल एस सी करता था पुराने तरीके से। तो फिर इसके बाद में अंग्रेजी टंकड़ और हिंदी टंकड़ है जहाँ पर अनिवार्य होगा, और कंप्यूटर संचालन का पेपर होगा 100 मार्क्स का। ठीक है, टाइम होता है 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे का। और एक क्वालिफाइंग नेचर होता है, बिल्कुल आप लगभग 40 नंबर लाने होते हैं, वो आप बिल्कुल आसानी से ले आएंगे, क्योंकि उसमें एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एक्सेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देखा जाता है कि आप कल कार्यालय में जब काम करने जाएंगे तो आप एक को मतलब फ्रेंडली होने चाहिए कंप्यूटर के लिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कंप्यूटर पर हिंदी टंकण 4000 की डिप्रेशन मांगा है कुछ विभागों में, और कहीं अंग्रेजी टंकण में 8000 की डिप्रेशन मांगा है। तो ये आराम से हो जाता है, लगभग 20 से 22 वर्ड आपको पर मिनट के टाइप करने पड़ते हैं, तो आराम से हो जाता है। ये 1 महीने आधे 15 दिनों के अंदर भी इसकी तैयारी हो जाती है। तो आप उसकी तनाव मत लीजिए, आप खाली परीक्षा की तैयारी कीजिए, क्योंकि रिटर्न क्वालिफाई होगा तभी आप इसको प्रैक्टिकल को दे पाएंगे। देखिए, वही बच्चा इस फॉर्म को भर पाएगा जिसका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित सेवायोजन यानी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक अवश्य पंजीकृत हो। ठीक है, उसके बाद का नहीं चलेगा, आपको उससे पहले का पंजीकृत करना है। नहीं है तो करा लो जल्दी से जल्दी, क्योंकि यहाँ पर सेवायोजन जरूर मांगता है यूकेपीएससी। ठीक है, खाली ये उन्हीं के लिए छूट है जो राज्य में नौकरी कर रहे हैं पहले से। अगर वो इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो वो डिपार्टमेंट से एनओसी लेके यहाँ पर सेवायोजन में आवेदन कर सकते हैं। और दूसरा देखिए, आयोग की परिधि के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि के अंदर समूह गौ से सीधी भर्ती के लिए जिसने अपनी हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा यहाँ पढ़ी है ना, उत्तराखंड राज्य से पढ़ी है, वही इस फॉर्म को भर पाएगा। एक कंडीशन यहाँ पर ऐसी है कि आप का स्थायी यहाँ का और आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट नहीं भी किया हो तो भी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। ओके, कुछ महत्वपूर्ण थे। अब सिलेबस देखो, सबसे बड़ा सिलेबस के बारे में ही कल से डिस्कस चल रहा है, हमारी चर्चा चल रही है। कमेंट बॉक्स पे लड़के मुझे मैसेज कर रहे थे कि देखिए 100 नंबर का पेपर है, और यहाँ पर सबसे बड़ा ये दिखा गया कि यहाँ पर जो उत्तराखंड का इतिहास था ना, उत्तराखंड का इतिहास वो मात्र 6 नंबर का सीमित है। उत्तराखंड की हिस्ट्री जो कि कितनी बड़ी है आप जानते हैं, आधुनिक काल है, मध्यकाल है और प्रागैतिहासिक काल है। ऊपर से उसमें कितना आंदोलन का है समय, तो उसमें 6 नंबर का है। तो बताइए, आपने उत्तराखंड ही पढ़ लेते यूके ट्रिपल एस के पुराने सिलेबस के आपसे, और यहाँ 6 नंबर की है। और बाकी देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा 15 नंबर का यहाँ पर साइंस प्लस कंप्यूटर पूछ दिया है। ये देखो, सामान्य विज्ञान कंप्यूटर है 15 अंक का। बाकी भारत का जो हिस्ट्री है वो 7 अंक का है। पॉलिटी है कि 6 अंक है। और इकोनॉमी, इकोनॉमी तो बिल्कुल ही गायब कर दी इन्होंने यहाँ से। इसको आप पढ़ रहे थे यूके ट्रिपल एस के लिए, तो पता नहीं कैसा सिलेबस बनाया है इन्होंने। पूरा वेटेज दे दिया है, हर भाग से कितना आएगा। और ज्योग्राफी से भी 7 अंक का है, और करंट अफेयर 7 अंक का है। ठीक है, बाकी बात करें आगे तो उत्तराखंड की संस्कृति देख लो। उत्तराखंड का आप देख लो, उत्तराखंड की संस्कृति पूछिए 6 नंबर की। उत्तराखंड का भूगोल और जनगणना 8 अंक का है। उत्तराखंड का इकोनॉमी एंड नेचुरल जो रिसोर्स है वो 7 अंक के हैं, और रीजनिंग आपकी 6 अंक की होगी। और टोटल यहाँ उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड मात्र 27 नंबर का है। बाकी ये देखिए 75 नंबर का ये हो गया। बाकी पीछे 25 नंबर के यहाँ पर हिंदी कर दी है बस इस टाइप की। और देखो हिंदी में टॉपिक ये दिए गए हैं, ये आप देख लो। इसमें क्या क्या नहीं मिल रहा है आपको, संज्ञा सर्वनाम दिया है, ठीक है, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सब गायब हो चुके हैं। और कवि परिचय जो एनसीईआरटी की बुक होती है ना, उसके हिसाब से कवि परिचय होता था। यानी कि हमारे जैसे मंगलेश डबराल जी हो गए, शेखर जोशी हो गए, मन्नू भंडारी जी हो गए, इनके बारे में आता था ना क्वेश्चन। तो वहाँ तो ये बिल्कुल गायब है, खाली आपको यही पढ़ना है दिख रहा है 25 नंबर का। अब क्या पता बाद में आयोग इस पर कुछ डिटेल बताए कि हिंदी के अंदर क्या पूछा जाने वाला है। तो अभी तो एक सही लग रहा है, कम है तो अगर 25 नंबर का, तो 20 की जगह यहाँ 25 का हो गया वेटेज। देखो दोस्तों, अब हिंदी में आपको ज़्यादा फोकस करना है। बाकी आपको उत्तराखंड तो आप बात ही मत करो, जीएस की बात करो आप। कंप्यूटर साइंस जो पढ़ेगा, आप साइंस वाले बच्चे हो गए यहाँ पर इंपॉर्टेंट, क्यों 15 अंक का है यहाँ पर कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो आपकी 40 नंबर तो यही है, हिंदी 25 और 15 सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर। बाकी का आपका देखिए, आप उत्तराखंड की 6 है खाली, रीजनिंग 6 है ना। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ हो सकती थी कि उत्तराखंड को ज़्यादा कर सकते थे, 40 से बढ़ा के, या 40 तो होनी चाहिए थी, क्योंकि बच्चे जो पुराने तय कर रहे हैं वो उत्तराखंड ही पढ़ते जा रहे हैं ना।
तो यहाँ पर एक चीज़ ये गलत है, बाकी तो ठीक ही दिख रहा है। सिलेबस की नंबर भी दे दिए हैं कितने का क्या आएगा, तो कितने क्वेश्चन बनेंगे ये आपको पता लग गया। ठीक है, देखो आपको उत्तराखंड के लिए तो कुछ नहीं पढ़ना, आप उत्तराखंड के लिए खाली परीक्षा वाणी को पढ़ना। ठीक है, परीक्षा वाणी के पूरा अगर पढ़ लोगे ना आप सही से उसे, तो उससे बन जाना है आपके ये 27 नंबर के अंदर। कोई बाहर का नहीं आने वाला है, डीप मत पढ़ना, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अजय रावत जी है कुछ अलग, परीक्षा वाणी ही देख लो खाली। बाकी जीएस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एनसीईआरटी ले लो। ठीक है, एनसीईआरटी आती है, मैं भी आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में, एनसीईआरटी ले लेना, या फिर आप लूसेंट पढ़ लो बस, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे भी टॉपिक नहीं है, ये सब टॉपिक आपको यहाँ जितने टॉपिक दिए ना ये सब मिल जाएंगे आपको लूसेंट के अंदर। ठीक है, बाकी आपको हिंदी के लिए पढ़नी है तो हिंदी के लिए मैं आपको कहूँगा पनेरू जी की बुक आती है, पनेरू या फिर लूसेंट की, तो पनेरू से पढ़िए, लूसेंट से इसके क्वेश्चन बनाइए ऑब्जेक्टिव। आपको क्या करना है, लूसेंट की एक ऑब्जेक्टिव आती है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव की नहीं ले लेना है बुक, उसमें सारी सिलेबस के बारे में पूरा दिया गया और वहाँ पर उनके क्वेश्चन है। तो आपको पहले टॉपिक पढ़ना है पूरा डिटेल में लूसेंट से, फिर आपको उसके ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। जितना आप टेस्ट सीरीज़ में लगाइए, आप जहाँ से भी मिलती है आपको, यूट्यूब में मिलती है, कोई कहीं से भी दे रहा है उसको लीजिए आप। ठीक है, और साथ ही आप ऑब्जेक्टिव को भी जरूर लगाइए। ठीक है, तो ये वीडियो इतना ही रखता हूँ यहाँ पर। चलो कल से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, मैं आपको अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से बताऊंगा। जैसे मैं हिंदी की प्लेलिस्ट बनाऊंगा, हिंदी की देखिए जो टॉपिक है ना, स्वर व्यंजन और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, और मैंने आपको विराम चिन्ह का क्लास आई थिंक दी है, तो आप प्लेलिस्ट में आपके साथ शेयर कर दूंगा, ऊपर आई बटन में जाके जरूर देख लेना उसको, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं कोशिश करूँगा आपको हफ्ते में 4 या 5 वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। जैसे कि उत्तराखंड 27 नंबर, तो हम ज़्यादा फोकस करेंगे, हिंदी पे 25 नंबर की है। बाकी मैं आपको उत्तराखंड तो 27 नंबर का है, आपको रीजनिंग के लिए भी एक क्लास दे दूंगा, 1 या 2 क्लास में हो जाएगा रीजनिंग। 6 क्वेश्चन है यहाँ पर, एक काउंटिंग फिगर से आ जाएगा, थोड़ा न्यूमरोलॉजी आ जाएगी, बाकी कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता है दोस्तों, सिंपल पूछता है कोडिंग डिकोडिंग का भी। यहाँ पर फीस भी रखी गई है, तो ऐसा मत सोचना ही फ़ी का फॉर्म है, क्योंकि ये यूके ट्रिपल एससी ने पहले जारी नहीं किया था। ठीक है, तो ये तो नया फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर फीस है, तो इस फॉर्म को भर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखना, नमस्कार।